नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू पर लगा चोरी का इल्जाम। हमेशा की तरह इस बार भी भैया दूज के शुभ अवसर पर अपने भाई भाभी का तिलक करने के लिए आई थी। अब की बार उसके पति देव को छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए ड्राइवर के साथ अकेले ही आई थी नेहा घर में। सुबह से ही काफी चहल पहल थी। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा रसोई घर महक रहा था। आज सब कुछ नेहा की मनपसंद का खाना बनाया था उसकी भाभी दीपा ने। सविता जी भी अपनी बेटी को देख खुशी से फूली नहीं समा रही। शुभ मुहूर्त को देखते हुए नेहा ने भाई भाभी के तिलक की तैयारी शुरू की और दोनों को बिठाकर विधि पूर्वक सब काम पूरे किए। भैया भाभी ने नेहा को कुछ गिफ्ट भी दिए और सब एक दूसरे के गले मिले। घर की खुशहाली तो मानो देखते ही बन रही थी। अरे दीदी, अब फटाफट से खाना खा लीजिए, मैंने लगा दिया है। विवेक को ऑफिस के लिए भी निकलना है, फिर हम दोनों आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। दीपा ने अपनी नंद नेहा से कहा। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आइए सब मिलकर खाना खाते हैं। और नेहा ने दीपा के द्वारा बनाए गए लजीज खाने का लुफ्त उठाया। तभी कुछ देर बाद, अरे मेरा पर्स कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, कब से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल उसी में है और मुझे जरूरी फोन करना है, नेहा ने कहा। तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, तेरी ये आदत आज तक नहीं गई बेटा। देख ले, कहीं रख दिया होगा और भूल गई होगी, सविता जी ने कहा। नंद रानी, यह लीजिए आपका पर्स, आपने मेरे रूम में रख दिया था, आप भूल गए। आपने चाय वहीं तो पी थी और पर्स वहीं छोड़ दिया। दीपा ने कहा। थैंक यू भाभी, मैं भी ना कहीं भी छोड़ देती हूँ चीज़ों को, और यह पर्स संभालना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। पता नहीं औरतें कैसे संभालती हैं, नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। तभी नेहा ने जैसे ही अपना पर्स खोला और कहने लगी, अरे यह क्या भाभी, मेरे पैसों वाली चेन खुली पड़ी है और सारे पैसे गायब हैं। हाँ, फोन तो मिल गया है, लेकिन 10,000 रुपये नहीं हैं। अब क्या करूं, मुझे काफ़ी दूर जाना भी है, इसीलिए इतने पैसे मैं हमेशा सफ़र में अपने साथ रखती हूँ। सब कैसे हुआ, घर में तो कोई बाहर का भी नहीं आया, देखती हूँ कहीं मेरे कमरे में ना गिर गए हों। दीपा घबराते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ी। पूरा घर छान मारा, लेकिन दीपा को पैसे नहीं मिले। कुछ समय पहले मेरे भी पैसे अचानक से गायब हो गए थे। बाहर से तो कोई आया भी नहीं है। कहीं बहू, सारे पैसे तुमने ही तो नहीं निकाल लिए? नेहा का पर्स तो तुम्हारे कमरे से ही मिला है। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता, और मैं अपनी ही बेटी के पैसे भला कैसे निकाल सकती हूँ? हो ना हो बहू, अब की बार तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो। फटाफट से पैसे निकाल दो, वरना पाप की भागी बनोगी, क्योंकि नंद को देना तुम्हारा फर्ज है, उसके पैसे चोरी करना नहीं। दीपा की सास सविता जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? भैया कितना तो कमाते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, फिर भी आपने यह सब किया। सच कहूँ तो आप मेरे दिल से आज उतर गई भाभी। मुझे तो आपको अपनी भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आपको ज़रूरत थी तो भैया से मांग लेती पैसे, और माँ के भी पैसे चोरी किए आपने। आज आपको बताना पड़ेगा भाभी की आपने यह सब क्यों किया। बोलिए भाभी, बोलिए, आप चुप क्यों हैं, नेहा ने कहा। इतना सुनते ही दीपा फफक फफक कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके पैसे नहीं निकाले दीदी, मैं आपके भैया की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी करने की सपने में भी नहीं सोच सकती। भला मैं आपके पैसे क्यों निकालूंगी? आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, और माँ जी, मैंने आपके पैसे भी नहीं निकाले। भगवान के लिए मुझे चोर कहना बंद करो। और इतना सब कहकर दीपा के पैर थर थर काँपने लगे और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाभी, ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे आज आपकी नीयत का पता चल चुका है। आज के बाद मैं कभी भी भैया दूज पर यहाँ नहीं आऊँगी, नेहा ने पैर पटकते हुए कहा। अरे बेटा रुक जाओ, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को तुम्हारे भैया आएंगे, उनको भी तो यह पता चले उनकी प्यारी बीवी ने क्या शर्मनाक हरकत की है आज, सविता जी ने कहा। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकने वाली।
इतना कहकर नेहा ड्राइवर के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गई। नेहा को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक नेहा का पैर सीट के नीचे किसी चीज से टकराया। जैसे ही नेहा ने झांक कर देखा तो वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि उसके नोटों की गड्डी तो पर्स की चेन खुली होने के कारण गाड़ी में ही गिर गई थी और थोड़ा नीचे खिसक गई थी। नेहा सोचने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया। नेहा को खुद पर शर्म आ रही थी कि भाभी के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है। उसने ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कहा। करीब आधे घंटे बाद नेहा फिर से घर आ पहुंची। नेहा को अचानक से आया देख सविता जी ने घबरा कर कहा, सब ठीक तो है बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी कहाँ है, पहले यह बताओ। नेहा ने कहा, अपने कमरे में है बेटा, रोने का नाटक कर रही है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम्हारे भैया को भी फ़ोन करके ऑफिस से वापस बुलवा लिया है, बस आता ही होगा, लेकिन चोरी तो इसी ने की है। सविता जी ने कहा, बस करो माँ, भाभी ने कोई चोरी नहीं की। इतना बोलते ही नेहा फटाफट अपनी भाभी के कमरे में पहुंची और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, भाभी आप सही थी, गलती मुझसे ही हुई है। मेरे पैसे गलती से हड़बड़ाहट में गाड़ी में ही गिर गए थे और मैंने आप पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। यह सुनकर दीपा को थोड़ी तसल्ली तो जरूर हुई, लेकिन वह आज अपनी सास और नंद के व्यवहार से टूट गई थी और वह कहने लगी, दीदी मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और झट से इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। किसी पर इतना बड़ा और वह भी चोरी जैसा इल्ज़ाम बिना सोचे समझे लगाना सही है क्या? इतने सालों में आप लोग मुझे इतना ही समझ पाए और मुझे चोर ही बना दिया। मैं आपको माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मेरा मन शायद कभी इस बात को भूल नहीं पाएगा। यह बात जिंदगी भर मेरे जहन में रहेगी। और माँ जी ने मुझ पर जानबूझकर अपने पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। माँ जी ने तो पहले कभी नहीं बताया कि मेरे पैसे चोरी हुए हैं, फिर अचानक से यह सब। जो हुआ सो हुआ। माँ जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या है कोई जवाब आपके पास? बोलिए, चुप क्यों हैं? दीपा ने रोते हुए कहा। सविता जी के पास दीपा की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह नजरें नीची करके इधर उधर बगले झांकने लगी। इतने में विवेक भी घर पहुंच चुके थे, क्योंकि दीपा ने उनको सारी बात बता दी थी। अपनी बीवी का अपमान कहीं ना कहीं विवेक को रास नहीं आया। सामने बेशक आज उसकी माँ और बड़ी बहन क्यों ना थी, क्योंकि उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा जो था। उनको भी यह पता चल चुका था कि दीदी के पैसे मिल चुके हैं और वह माफ़ी भी मांग चुकी है। दीदी को सामने देख विवेक कहने लगे, आज आपने दीपा के साथ साथ मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। आज आपने दीपा का ही नहीं मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि आपने दीपा पर बिना सोचे विचारे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या दीपा पर आपने आज तक इतना ही विश्वास किया है जो इतनी छोटी बात कर दी और चोरी जैसा इल्ज़ाम से उसे नवाजा? बेशक आप मेरी बहन हैं, लेकिन दीपा का सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है। मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और उसकी नीयत और सीरत पर कभी शक नहीं कर सकता। फिर आपने उसके स्वाभिमान पर इतनी बड़ी चोट कैसे दी? क्या कभी भी उसने आपका अनादर किया, बल्कि आपको सिराखों पर बिठाया? आपके आने भर की खबर से ही दीपा में उत्साह आ जाता है और आपके आने की खुशी में सुबह से ही आपकी मनपसंद खाने की तैयारियों में जुट जाती है। और आपने यह सिला दिया। और हाँ माँ, आपके पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए? आपने तो कभी नहीं बताया। आपने इतना बड़ा झूठ इसीलिए बोला कि दीदी का संदेह पूरी तरह से दीपा पर हो जाए। आज आप लोगों ने दीपा को चोर बना दिया, यह भी नहीं सोचा कि यह घाव कभी भर पाएंगे या नहीं। विवेक आज पहली बार अपनी माँ और बहन के सामने इतना बोल पाया, क्योंकि बात उसकी बीवी के सम्मान और मर्यादा की थी। दोनों माँ बेटी विवेक का यह रूप देखकर एकदम से शांत हो गए, क्योंकि गलती ही इतनी बड़ी की थी उन दोनों ने। तभी, विवेक मैंने माफ़ी मांग ली है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पैसे हड़बड़ी में गाड़ी में गिर गए थे, तभी तो मैं वापस चली आई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने। मानती हूँ यह छोटी गलती नहीं है, मुझे पछतावा है विवेक। हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। वो तो मुझे पता चल चुका है दीदी, लेकिन ऐसी बातें माफ़ी मांगने से
भी दिलो दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। विवेक ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नजरें झुकाए नेहा चुपचाप वहां से चली गई। हाँ तो दोस्तों, क्या दोनों माँ बेटी ने मिलकर बहू पर चोरी का इल्जाम लगाकर सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।